दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना है कि जब एक घर में कोई लड़का पैदा होता है ना, तो सब लोग ना उससे एक उम्मीदें लगा देते हैं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये हमारे हिसाब से चलेगा। लेकिन कोई इससे ये नहीं पूछता कि यार उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है। सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से उनको चलाना चाहते हैं। वो धीरे-धीरे बड़ा होता है और मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, लड़की हो चाहे लड़का हो। हम अपने बच्चों को ना स्टार्टिंग से ना वो चीज़ें नहीं सिखाते जो वो उनको चाहिए रहता है। हम उनको बताते हैं कि जो हमें चाहिए रहता है, जो हम चाहते हैं हम वही उनको बोलते हैं। और बच्चे जब बड़े होते हैं और वो पढ़ाई करते हैं, अपनी कॉलेज पूरी करते हैं, जब बात आती है उनकी शादी की, तो पता है आजकल आपको भी मालूम होगा कि लव मैरेज के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल हर एक बच्चे को, हर एक बोलते हैं ना, हर एक लड़के को, हर एक लड़की को अपना खुद का पार्टनर चुनने का हक है। कोई भी शादी में ना दबाव नहीं डालना चाहता, मतलब कोई भी शादी में प्रेशर होके ना शादी नहीं करना चाहता। उनको ऐसा लगता है कि हमें खुद का पार्टनर चुनने का हक है। और अगर कोई प्यार करता है, कोई लड़की हो चाहे लड़का प्यार करते हैं, तो मैंने देखा है कि अगर लड़का प्यार करता है ना, तो उसके घर पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लड़की के घर वाले जल्दी मान जाते हैं। लेकिन वहीं अगर एक लड़की प्यार करती है किसी से, तो लड़की के घर में हज़ारों सवाल उठाए जाते हैं कि वो लड़का ऐसा है, वो लड़का वैसा है, तुम वहाँ पे खुश नहीं रहोगी। बहुत सारी चीज़ें उसको सुनाई जाती हैं। यहाँ तक कि उसको मारा भी जाता है, उसको टॉर्चर भी किया जाता है। ये चीज़ें सुन के ना मुझे बहुत डर लगता है और बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ें पे कि ऐसा चीज़ें क्यों होती है? जिस तरह से आप लड़की को देख रखे हैं, उस तरह से आप लड़की को नहीं देख सकते। लड़की के साथ इतना अन्याय क्यों होता है यार? उसके भी दिल की तो बात सुननी चाहिए किसी को। हर पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में लड़की है, अगर वो आपसे अपने दिल की बात कह रही है, आजकल कोई नहीं भागता। आजकल पहले लोग बोलते थे ना कि आज से 10-15 साल पहले देखोगे ना, तो लड़के-लड़कियाँ भाग जाते थे घर से बिकॉज़ ऑफ इंटर कास्ट मैरिज। सेम कास्ट में भी मैरिज में बहुत लफड़ा होता था। उनको ऐसा लगता था कि घर के पेरेंट्स हमारे नहीं मानेंगे और वो भाग जाते थे। बट आजकल कोई नहीं भाग रहा है। आजकल अपनी बात लोग अपने घरवालों को बताते हैं और उनको समझाना चाहते हैं कि मॉम डैड, मैं जिस जिस भी लड़के से, अब जिस भी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सही है। मैंने उसके साथ पल जिए हैं। मैं उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जानता हूँ या जानती हूँ। वो आगे कैसे रहेंगे, वो उनको पता है। माँ-बाप बोलते हैं ना कि हम सारी चीज़ें हम ही डिसाइड करेंगे, तुमको नहीं पता, तुम नादान हो, तुम्हें आगे की चीज़ें नहीं पता है। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी चीज़ें उतनी ही जायज़ है जितने हमारे बच्चे भी सोचते हैं। हमेशा बच्चों की गलती नहीं रहती, पेरेंट्स की भी गलती होती है सम टाइम। और अगर बच्चे, आप ये समझ लिए ना कि अगर आपका बच्चा आपके हिसाब से पेरेंट्स के हिसाब से अगर शादी करता है, तो उस टाइम तो आप तो खुश हो जाएँगे ना, आपका समाज खुश हो जाएगा। लेकिन बाद में अगर वो शादी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? आप यही बोलते हो ना कि शादी करने के बाद हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम हमारे मन से शादी करोगे या करोगी तो फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम देखेंगे। कोई नहीं देखता। मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, कोई नहीं देखता। तुम जब एक बार चूज़ कर लिए हो अपना पार्टनर, एक बार तुम्हारी शादी करवा देगी, भले तुम्हारी मर्ज़ी से या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी से, तो उसके बाद सँभलना तुमको है। भले वो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर इमोशनल प्रॉब्लम हो, घर के लफड़े हो, कुछ भी हो, सब कुछ तुमको सँभालना है। पेरेंट्स अपने एक जो फ़र्ज़ होता है ना, वो निभा के चले जाते हैं कि शादी कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको तलाक चाहिए कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रहे हो, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि शादी एक ऐसा बंधन है ना कि आप जब कभी भी शादी करो ना, तो अपने मन से पार्टनर चुनिए और पेरेंट्स को समझाइए। और मैंने देखा कि पेरेंट्स पेरेंट्स की ना थिंकिंग में इतनी छोटी चली होती जा रही है ना कि उनको ऐसा लगता है कि यार हम जो खुद चूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए वही सही है। असल में वो चूज़ नहीं करते, बिज़नेस होता चला जा रहा है। ये शादी एक बिज़नेस होता चला जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। लड़के वाले भी फिर सरकारी नौकरी वाले लड़का जो रहता है, ये ढूँढ तो लेते हैं लड़की वाले, लेकिन बाद में फिर वो दहेज की डिमांड करते हैं। और यहाँ पे जो लड़की का बाप रहता है, वो कैपेबल उतना ना होने के कारण भी उसको उतना दहेज दे देता है। आप खुद सोचिए ना कि जिस घर वाले पैसे कितने लालची है, उनका बेटा सरकारी अफ़सर है, उनके घर पे इतना सारा प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी अगर वो पैसे माँग रहे हैं, तो क्या आपकी बेटी को खुश रख पाएँगे वो? उनकी माँग हमेशा बढ़ती ही चली जाएगी। आप ये कभी सोचते नहीं हैं। और बड़े शान से बोला जाता है कि यार हमने अपनी बेटी की शादी यहाँ कर दी, इतने सारे दहेज मिले, इतने रिश्तेदारों को हमने खाना खिलाया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ? वो एक रात की कहानी रहती है। उसके बाद हज़ारों रातें आपकी बेटी के या फिर आपके बेटे को गुज़ारने पड़ते हैं। आपने कभी सोचा है ये? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि शादी होते ना एक कोई भी मजबूरी नहीं होती है।
आज ना मैंने देखा सबसे ज़रूरी चीज़ है ना पैसा होता है। मैंने बहुत लोग बोलते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला नहीं बनाता यार, ऊपर वाला बनाता ही नहीं। सारी जोड़ियाँ ना पेरेंट्स ही बनाते हैं, यहाँ के नीचे वाले बंदे ही तय क करते हैं, ऊपर वाले का बस नाम लगाते हैं। और ये सारा जो बिज़नेस होता है ना, ये मैरिज नहीं एक बिज़नेस हो गया है, पैसों का खेल हो गया है। आप जहाँ पैसा ज़्यादा देखते हो, जहाँ प्रॉपर्टी ज़्यादा देखते हो, भले लड़का कैसा भी हो, आप बोलते हो तो नहीं शादी ये एक मीटिंग फिक्स करा दी जाती है, यहाँ से एक लड़का आता है, यहाँ से एक लड़की आती है, दोनों एक-दूसरे से बात करते हैं और शादी में फिक्स करा दी जाती है। कोई एक-दूसरे से पूछता नहीं कि तुमको लड़का कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। लड़का तो बोल देता है कि हाँ, समटाइम मैंने देखा है कि लड़कों की बात को सुना जाता है बट लड़कियों की बात को नहीं सुना जाता। लड़कियों के साथ हमेशा वही होता है कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुमको शादी करना है उनसे। क्यों प्रेशराइज़ करना है यार? मैंने देखा ना कि सब कुछ स्वार्थ होता है, यहाँ पे कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। माँ-बाप, भाई-बहन सब वो लोग स्वार्थी हैं। मैरिज एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ना ज़िंदगी बोलते हैं ना छोटी-सी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। पूरे आपके स्टार्टिंग से लेके पूरा बुढ़ापे तक का सफ़र तय करना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पार्टनर मेरे लिए सही है, मैं इसके लिए लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ, तो अपने घरवालों के सामने आप स्टैंड लो। उनको समझाओ कि जब तक आप नहीं समझाओगे, वो अपने स्वार्थ के पीछे ही भागेंगे। और ये बात याद रखना कि पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते। कभी न कभी हमें भी उनको समझाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि हमने दुनिया देखी है, थोड़ा दुनिया उनको बोले हमको भी देखना है, थोड़ा हमें भी समझना है। बस प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और मैं यही चाहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझाइए यार कि अपनी सोच के ऊपर ना अपने बेटे या बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर। उनको समझे।